आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें संकुल यौगिक दिया गया है और हमें बताना है कि इसकी ज्यामिति क्या है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिए गए, यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे पहले ये जो हमारा यौगिक है ये हमें किस तरह से दिया गया है दोस्तों। ये है हमारे पास निकिल और साथ में दोस्तों यहाँ पर है हमारा CO और इसके कितने मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमें संकुल यौगिक दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या पूछी गई है, इसकी यहाँ पर हमें ज्यामिति पूछी गई है कि इसकी जो ज्यामिति है जो कि होती है संरचना, ये यहाँ पर इसकी संरचना क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी संरचना जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कौन सा संकरण हो रहा है ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा संकरण हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं संकरण निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारा निकिल है, निकिल यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक तरह से यहाँ पर केंद्रीय परमाणु धातु के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या है, एक तरह से केंद्रीय परमाणु धातु के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर संकरण निकालने के लिए जो हमारा निकिल है इसकी जो हमारी परमाणु क्रमांक कितना होता है वो होता है 28। और अगर दोस्तों इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और कितने होते हैं 3d में हमारे होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा निकिल है इसके साथ हमारे क्या है 4 मॉलिक्यूल हमारे क्या है लिगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं इनके लिए कक्ष बना लेता हूँ। तो S के लिए क्या बनते हैं दोस्तों, S के लिए हमारे 2 बनते हैं और यहाँ पर क्या है आखिरी ऑर्बिटल में है 3d। तो 3d के लिए हमारे बन जाएंगे 5 और S के लिए बनेंगे हमारे 1। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं इसे 5 भागों में विभाजित कर लेता हूँ। ये हो गया 2, 3, 4 और 5। ये हो गया हमारा 3d के लिए, ये हो गया हमारा 4s के लिए। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, 4p के लिए बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गई दोस्तों हमारे 4p के लिए। 4p में हमारे कितने होते हैं, 4p में होते हैं हमारे 3। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 4p के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे 3d में कितने 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इस तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं। ये हो गया 3, 4 और 5। ये हो गया 6, 7 और 8। उसी तरह से S में कितने हैं, वो है 2, 1 और 2। 4p में क्या है दोस्तों, 4p में हम कह सकते हैं यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4p पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा यौगिक है यहाँ पर दोस्तों जो हमारा CO लिगेंड है ये हमारे क्या है दोस्तों, एक तरह से हमारे क्या होता है प्रबल लिगेंड होता है। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है एक तरह से प्रबल लिगेंड की भांति व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रबल लिगेंड होने के कारण यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारे S के 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे 3d में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि S के 1 इलेक्ट्रॉन हमारे 3d में ट्रांसफर हो जाएंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे 3d के दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। और हमारी जो नई यहाँ पर व्यवस्था बनेगी वो किस तरह से होगी वो हम देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 3d के लिए, ये हो गया 4s के लिए और ये हो गया हमारे 4p के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई हमारी 3d, ये हो गई 4s और ये हो गई हमारी 4p। अब दोस्तों 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पर 4s का ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब दोस्तों 3d के लिए हमारे बनते हैं यहाँ पर 5। अब इस तरह से यहाँ पर हमारे युग्मित इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन एक एक मिल जाएंगे तो ये क्या होगा, युग्मित हो जाएगा। तो इस तरह से 3d के सारे ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर संकरण देखूं, ठीक है, तो संकरण कहाँ कहाँ होगा दोस्तों, इस वाले कक्ष में संकरण होगा, इसमें होगा, इसमें होगा और साथ में इसमें होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं संकरण की बात करूँ तो संकरण कहाँ से कहाँ हो रहा है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ पर जो हमें संकरण देखने को मिल रहा है ये संकरण कौन सा है दोस्तों, S के 1 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, P के हमारे 3 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि sp3 संकरण यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हम जानते हैं कि sp3 संकरण की जो ज्यामिति होती है, जो इसकी ज्यामिति संरचना होती है दोस्तों वो हमारी क्या होती है, वो होती है दोस्तों चतुष्फलकीय। तो हम कह सकते हैं कि sp3 संकरण की जो ज्यामिति होती है वो होती है हमारी चतुष्फलकीय। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी ज्यामिति क्या होगी, दोस्तों यहाँ पर इसकी जो ज्यामिति हो गई वो क्या हो गई, चतुष्फलकीय। और यही दोस्तों मैं प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।